हाँ जी भाई। नमस्कार सभी साथियों को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जो भी विद्यार्थी है, आज इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि तबीयत वैसे ख़राब थी। और पिछले वीडियो के ऊपर जो आप सबके विचार थे, मैं सभी विचारों को एक साथ आप सबके बीच लेकर आ चुका हूँ। क्योंकि जो आप एक तो पेपर को लेकर कन्फ्यूजन थे कि पेपर कौन सा किसका होता है, ये कन्फ्यूजन था आपका। अब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा सारा। महिला पर्यवेक्षक भर्ती अलग है, सुपरवाइजर अलग है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो अलग है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाला जो आप समझते हो कि कोटा वाली है, ये नहीं है, ध्यान रखना पहली बात तो। कि जो आप कोटा वाली जो सोचते हो ना, उसके ऊपर लिखा हुआ आता है वो QUAT, इंग्लिश का वर्ड है, वो अलग है। वो कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। तीनों भर्तियां, तीन प्रकार की भर्तियां, तीनों का पेपर के साथ है। तीनों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए ये पेपर है, वो पेपर मैं आप सबको बता देता हूँ, जितनी भी देवियां देख रही है और बहनें हैं, जो भी है देखना चाहते हो। उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर एक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर डाल देंगे, ऐप के ऊपर जाकर आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना उड़ान एजुकेशन ऐप। दूसरा, जीके के आंसर जो अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आपको ये पेपर अवेलेबल है, वो शाम तक डाल देंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। मैं तीनों पेपर आपको दिखाने वाला हूँ, किसका क्या पेपर आया है कैसा नहीं है, चर्चा करते हैं। लड़कियों के लिए ये भर्ती, ये बात ध्यान रखना। और किस में किसके अंदर हमें सीईटी की आवश्यकता पड़ेगी, तीनों में क्या अंतर है, जो आप सबका सवाल था वो यही था, सबसे पहला वाला सवाल। तमाम देवियों से निवेदन रहेगा, इस सेशन को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आपको इसी प्रकार की जानकारियां मिलती रहेगी। कोर्स अपना चल ही रहा है, आराम से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। बी पार्ट की क्लास आज से शुरू हो जाएगी, सर आ चुके हैं। जैसे आपने तीन नाम देखे होंगे, ये वाला एक तो पर्यवेक्षक, जो महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाली, जो आप हिंदी के अंदर जो शब्द सुनते हो ना, कोटा, वो QUET ऐसे कर होता है, वो कोटा वाला नहीं है। इस भर्ती को कौन दे सकता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दिखाई दे रहा है ना, सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सिद्धि भर्ती परीक्षा, ये क्या है, और महिला पर्यवेक्षक सिद्धि भर्ती क्या है। ये किसके लिए है, पर्यवेक्षक जो महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाली के अंदर आपको डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा नहीं सॉरी, वो आपका अनुभव चाहिए। यानी जो आज वर्तमान के अंदर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनके लिए एग्जाम होता है। पहले क्या करते थे कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, उनको सीधा पर्यवेक्षक बना दिया करते थे, है ना। सीधा सीधा उसमें पर्यवेक्षक बना दिया करते। अब जो महिला जो कार्यरत है आंगनवाड़ी के अंदर, है ना, जो महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उसके पास में वो अनुभव हो गया। अनुभव होने के बाद में उनके लिए ये भर्ती आती है, उनको पेपर देकर पास किया जाता है, अभी पर्यवेक्षक बनाया जाता है। अब ये रूल इन्होंने कर दिया। अब इसका एग्जाम 2015 के अंदर हुआ था, 2018 के अंदर हुआ, एक 2024 के अंदर जो भर्ती आई है वो। अब तीनों अलग अलग है, इसलिए आप कंफ्यूजन हो जाती हो। कंफ्यूजन मत होना, अभी आपको मैं समझाऊंगा पूरी डिटेल से। ये महिला पर्यवेक्षक भर्ती जो अब आएगी ना, अभी जिसकी पहले 26 दिसंबर डेट थी, पहले एग्जाम है, वो इसका 26 दिसंबर को होगा, वो आगे फरवरी मार्च के अंदर ही आपका एग्जाम होगा। हाँ, फार्म को लेकर जो चिंता चल रही थी कि फार्म कब भरे जाएंगे इस वाली के, तो इस वाली के जो फॉर्म है, वो फॉर्म ध्यान रख लेना इस बात को। वो फॉर्म है वो आपके इस माह दीपावली के बाद में, या फिर दीपावली से पहले आपके पास कोई ना कोई सूचना आ जाएगी। आराम से तैयारी करना। अब देखो, दूसरी बात, यानी सेकंड नंबर की बात कर रहा हूं मैं इसकी। सुपरवाइजर जो महिला अधिकारिता भर्ती होती है, उसके अंदर क्या होता है, यानी ब्लॉक लेवल के ऊपर होती है ये, महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा ये आयोजित करवाई जाती है। इनके जो नीचे होती है, यानी किसके नीचे, जो सुपरवाइजर महिला अधिकारिता होती है, उनके नीचे साथिन होती है, और प्रत्येक ग्राम पंचायत के ऊपर एक साथिन होती है। तो वो ध्यान रखना। ये तो आपकी दूसरी है, यानी कि 2 नंबर है ना, सुपरवाइजर महिला अधिकारिता भर्ती, यानी ये तो सुपरवाइजर होती है, इनके नीचे साथिन होती है, प्रत्येक ग्राम पंचायत के ऊपर एक होती है ये। इसका ग्रेड पे 3600 रुपए है, 3600 ग्रेड पे है इसका, ठीक है। उसके बाद में पर्यवेक्षक महिला, जो अपने 3 नंबर जो लिख रखा है ना हमने, ये वाला जो है ना, महिला पर्यवेक्षक जो जो अभी भर्ती आने वाली है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं, ये वो है, ठीक है। इस ये होती है ब्लॉक लेवल के ऊपर, आपके जो ध्यान रखना 7 से 10 तक होती है ये पर्यवेक्षक महिला जो होती है। इनके ऊपर कौन होती है, इनके ऊपर जो हमने पढ़ा 2 नंबर वाली जो सुपरवाइजर होती है वो होती है। यानी इसके नीचे कौन कौन होती है, जो कार्यकर्ता होती है ना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है, वो हो गई, सहायिका हो गई, आशा हो गई, एएनएम हो गई, ये इसके नीचे होती है। जो आप जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, सीईटी स्नातक स्तर वाली, ठीक है, 3 नंबर वाली है, इसके नीचे ये होती है। यानी महिला पर्यवेक्षक के नीचे आपकी ये जो आपकी एक तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो डिप्लोमा देकर आती है ना, 9-10 माह का प्रमाण पत्र, जो 2-3 साल का प्रमाण पत्र होता है उनके पास, अनुभव प्रमाण पत्र, तो वो तो ये देगी, ठीक है। यानी इसमें तो आप जा ही नहीं सकते, इसमें तभी जा सकते हो आप जब आपके पास में आंगनवाड़ी वाला अनुभव होगा, ठीक है। ये वाला होगा तो इसके नीचे को कल को आप लग गई, तो लग जाने के बाद आप ब्लॉक स्तर पर कितनी होंगी, आप ध्यान रखना, ब्लॉक लेवल के ऊपर 7 से 10 के बीच इनकी संख्या होती है पूरे ब्लॉक में। अब इसमें कार्यकर्ता आती है, इसके नीचे सहायिका आती है, इसके नीचे आशा, जे एएनएम जेएनएम जो आती है, एएनएम वाली होती है, वो आती, इसी के नीचे आती है 3 नंबर के।
मेरे हिसाब से यहां तक समझ गए। इसके अंदर ध्यान रखना, इसमें सीईटी अनिवार्य है, और सीईटी अगर आपके पास 10+2 है तो नहीं दे सकते, सीईटी स्नातक स्तर है तो आप दे सकते हो पेपर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि आरएससीआईटी भी अनिवार्य है, तो अगर आरएससीआईटी अनिवार्य है ना, तो आपको उस चीज के लिए चिंता ना करो। अगर आपने नहीं भी कर रखी आरएससीआईटी, आज ही फॉर्म अप्लाई कर देना आरएससीआईटी का, आपके पास नंबर आ जाएंगे, 3 माह के अंदर पेपर हो जाएगा। इससे पहले आपका क्या हो जाएगा, जो पेपर होगा उससे पहले आपका आरएससीआईटी का भी पेपर हो जाएगा। तो फॉर्म भरने में आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चिंता ना करें इस चीज को लेकर, ठीक है। यानी एग्जाम से पहले आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है, बस मेन बात वो ध्यान रखना। तो आपके पास सीईटी स्नातक स्तर होने चाहिए। जो कई कह रहे हैं कि आरएससीआईटी इसमें अनिवार्य, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज ही अप्लाई कर दो आरएससीआईटी का, आज शाम को ही कर दो, कोई इश्यू नहीं है। तो अभी तक फॉर्म भी नहीं भरेंगे, तब तक आपके नंबर आ जाएंगे, जैसे आज एडमिशन कराओगे आपके नंबर आ जाएंगे, पेपर दे लेना, पास होकर पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आगे की ओर सुपरवाइजर और जो पर्यवेक्षक का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, ये बात ध्यान रखना। इन दोनों का जो, आप कंफ्यूजन मत होना इस चीज के लिए, इन दोनों का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, सिलेबस सेम होता है, ये बात ध्यान रखना। सुपरवाइजर का और इन दोनों का सेम सिलेबस होता है, यहीं पर कंफ्यूजन हो आप कि भाई इसका भी ऐसा सिलेबस है, इसका भी ऐसा ही सिलेबस है, यहीं पर आप कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं होना। अब आगे की ओर चर्चा करें, जो मेरा लिखा हुआ है, हाँ पोस्ट अलग अलग होती है दोनों के अंदर, ध्यान रखना, दोनों का जो पोस्ट होती है वो अलग अलग होती है, इनका ग्रेड भी होता है वो अलग अलग होता है। समझ गई बात को, अगर आप समझ गए तो सुपरवाइजर और पर्यवेक्षक वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद में अभी जैसे आप साइट पर जाओगे, आरएसएसबी वाली साइट के ऊपर जाओगे, वैसे तो मैं पेपर ये टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, यहां पर देखना 2024 के अंदर 3 पेपर आपको दिखाई देंगे। एक तो ये रहा आपका सुपरवाइजर वाला, ये रहा है ना, एक तो ये रहा सुपरवाइजर वोमेन इंप्रूवमेंट यानी सशक्तिकरण 2024 मास्टर क्वेश्चन पेपर, एक तो ये हुआ था। एक है सुपरवाइजर वोमेन, सीधा लिखा हुआ है मास्टर पेपर, ठीक है। इसमें आपके उसमें वोमेन इंप्रूवमेंट जो आधिकारिकता वाला लिखा हुआ है, इसमें शायद 100 क्वेश्चन आते हैं। और एक है ये रहा आपका सुपरवाइजर वोमेन आंगनवाड़ी वर्कर, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए है, जो अब आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। यही है, सिलेबस सेम होता है, पोस्ट अलग अलग होती है, इसका थोड़ा अलग है, इसमें कोटा का जरूरी नहीं है, इसमें कई इसलिए नहीं भरते कि यार कोटा जाना पड़ेगा, ये QUET ऐसे कर होता है। जो अनुभव होता है वो इसमें भर सकती है, आप नहीं भर पाओगे अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो। आप आपके पास अनुभव भले ही ना हो, ये भर सकते हो आप, सीईटी वाला ये भर सकते हो दोनों, ठीक है, ये भर सकते हो, ये भर सकते हो, ठीक है, जो आपकी सीईटी के अंदर लगा हुआ है। अब आगे की ओर बात करते हैं, तो ये तो 3 आपके दिखाई दिए। अब तीनों पेपर भी मैं खोलूंगा, तीनों में क्या क्या अंतर आता है ये भी देख लेंगे हम। अब हम आगे की ओर चर्चा करें तो सबसे पहले जैसे जो सीईटी के लिए जो बार बार आपकी रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सीईटी के अंदर क्या होना चाहिए। अब देखो, ये जो स्नातक स्तर वाला सिलेबस है इसमें साफ लिखा हुआ है कि राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ आपके सेवा, उसके अलावा राजस्थान एक लिखा हुआ राजस्थान महिला अधिकारिकता अधीनस्थ सेवा। तो सुपरवाइजर और पर्यवेक्षक, जो नीचे वाली 2 वैकेंसियां उसके अंदर आपके पर्यवेक्षक महिला अधिकारिकता और एक आपके पर्यवेक्षक। अब इसमें दोनों में अंतर क्या, इन दोनों में सीईटी चाहिए स्नातक स्तर आपको। जैसे ये वाली है सुपरवाइजर महिला अधिकारिकता हो गई, इसमें सीईटी चाहिए, महिला पर्यवेक्षक, इन दोनों में आपको सीईटी स्नातक स्तर चाहिए, 10+2 से काम नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की ओर बात करते हैं। वैसे अगर तैयारी करो तो, और मैं पेपर भी दिखाने वाला हूं, अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो इसकी, जैसे अभी इससे पहले वीडियो बनाया था उसके अंदर लगभग हमारी बहनें का, वो बड़ी बहन छोटी बहन जो भी है, 1000 से 1000 से ज्यादा हमारे इसमें एडमिशन हुए हैं। आप तैयारी करना चाहते हो, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर पर। ए और बी पार्ट कॉम्बो, अगर दोनों का भी बैच हमारे पास उपलब्ध रहेगा, ए और बी दोनों, और स्पेशल अगर आप बी पार्ट जो 85 अंक वाला जो पढ़ रहे हो वो भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा। अब आपका सवाल था, जैसे मेरे पास कॉल में से जो आए थे कि सर एक 300 नंबर का पेपर हुआ था, आपने 200 नंबर वाला सोल्यूशन करवाया था, आइएगा चर्चा करते हैं उसके ऊपर। देखो अब हम चर्चा करते हैं उसके ऊपर, चलो देखते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर, ये है आंगनवाड़ी वर्कर का सिलेबस, लीजिएगा, ये आंगनवाड़ी वर्कर का है, लीजिए, जिसके अंदर ये वाला जो पेपर है B62, इसमें लिखूंगा मैं आंगनवाड़ी वर्कर और डाल दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। इसमें कितने प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या 150 है, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, 200 अंक का होगा। ये कार्यकर्ता के लिए है जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। समझ गई बात को, अगर समझ गई तो फिर दोबारा आते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर के बाद में ये आधिकारिकता वाला है, जो आपके वुमेन इंप्रूवमेंट वाला है ना, 2 नंबर वाला पेपर है, ये हम डाउनलोड करते, ये ओपन किया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ध्यान रखना, जो आप कह रही थी, जैसे आपका मैसेज आया था कि 300 नंबर का होता है, बिल्कुल, दो आधिकारिकता वाला है ना वो 300 नंबर का होता है। ये देखो पूर्णांक आपके 300 का 150 क्वेश्चन है, ठीक है, भाग वही होना है, ये वाले पेपर में डाल दूंगा। ये आपके सुपरवाइजर वाला हो गया। उसके बाद में आगे की ओर चर्चा की
अब आ गया सुपरवाइजर, सीधा सुपरवाइजर का। तो ये है सीधा सुपरवाइजर का, जो आप अभी आपकी वैकेंसी आने वाली है ना, वो वाला पेपर ये है। ये आपके पेपर होगा 200 अंक का, जो 150% होंगे 200 अंक का होगा। अलग अलग दे दिए मैंने, तीनों पेपर खोल दिए। कार्यकर्ता वाला तो ये था, जिसके अंदर कितने हैं 200 क्वेश्चन। आधिकारिकता वाला है जिसके अंदर क्वेश्चन, सॉरी 200 क्वेश्चन नहीं, 200 मार्क्स था यहां पर, ठीक है ना, 200 मार्क्स है, क्वेश्चन 150 ही है। यहां पर आधिकारिकता वाला है जिसमें 300 का पूर्णांक होगा और 150 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर क्वेश्चन 150 ही है, पूर्णांक कितने का होगा 200 का। इसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, एक में इंडिया जीके है, वर्ल्ड जीके भी है, वो आधिकारिकता वाले में है, आप वाली में नहीं है। ये बात ध्यान रखना, पर्यवेक्षक के अंदर नहीं है। इन तीनों पेपरों को आप देख लेना, आराम से पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से अब आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। ये है वो तीनों जिसके बारे में आपके विचार चल रहे थे, कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है। अब आपको पता चल गया कि भाई हम कौन सा पेपर दे सकती हैं, कौन सा नहीं दे सकती। ठीक है, ये वाला जो पेपर है ना, ये वाला है वो 300 अंक का है, और इसमें पर्सन कितने होंगे 150 ही होंगे। इसमें 200 अंक का है, पर्सन कितने होंगे 150 होंगे। कितने होंगे 150। ये वाला जो है वो आपके 150 पर्सन होंगे, 200 अंक का होगा। समझ गए? उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। अब सुनो ध्यान से, कोई भी समस्या हो आपकी, हेल्पलाइन नंबर हमारे 9636325227, ये अपने हेल्पलाइन नंबर है। आप अधिक जानकारी के लिए हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हो। आपको कॉल पर, मैसेज पर या फिर ऐप के माध्यम से सारी जानकारियां दे दी जाएगी। टेलीग्राम पर बने रहना, आप उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रहे होंगे। बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करो। अगर फिर भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ओके, धन्यवाद साहब।